हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था कंप्यूटर्स में। तो आज हम देखने वाले हैं कि इग्नू के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रीसेंट सेशन है उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो गूगल में हमने डाल लेना है इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने टाइप कर दिया है और ये पेज मेरे पास खुल के आ गया है इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म का। फर्स्ट वाला में आपको क्लिक कर लेना है इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई आ रही है कि किसके लिए ये मैंडेटरी है फॉर्म। तो जनवरी 2023 सेशन वालों के लिए ये एग्जामिनेशन फॉर्म है, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, पीजी डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उन सब के लिए ये वाला जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ये खुल रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फ़ीस का कुछ स्ट्रक्चर बन के आ रखा है कि आप अगर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आप सबमिट करते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको ये फ़ीस पड़ेगी विदाउट लेट फ़ी चार्ज। और अगर उसके बाद आप अक्टूबर 1 से 28 अक्टूबर तक भरते हैं तो आपकी लेट फ़ी चार्ज रहती है 500 रुपीज़। और अदरवाइज़ अगर आप टाइमली भर देते हैं तो 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट इग्नू के एग्जामिनेशन फ़ी के चार्जेस हैं। यहाँ पे कुछ ग्रुप बन के आ रखे हैं जिसमें सब्जेक्ट डिवाइड हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 5 तक ऐसे ग्रुप हैं। तो ये नॉर्मल से एक सिंपल सी गाइडलाइंस है, तो आपको यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो, एंड प्रोसीड कर दिया है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास दिखेगा। एनरोलमेंट नंबर उसमें आपको डालना है, उसके बाद डालना है आपको अपना प्रोग्राम, उसके बाद डालना है एग्जामिनेशन सेंटर एंड फिर कैप्चा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और कैप्चा, तीनों चीज़ें एक साथ। एंड उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा डिटेल्स फिल करने में कोई मिस्टेक्स आपसे ना हो, कुछ आप गलत डिटेल्स फिल ना करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आगे बढ़ने के बाद देखिए ऐसा आपके पास पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपकी इग्नू का जो प्रोफाइल है, यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस खुद से फिल होके आएगा, एनरोलमेंट नंबर फिल होके आएगा। फिर आपने यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेना है। एग्जामिनेशन सेंटर की देखिए ये लिस्ट है, जो भी आपका नियरेस्ट जो आपने सेलेक्ट कर रखा है अपना एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म भरते टाइम, वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ जो मेरा रीजनल सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर है, सॉरी। अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज द एड्रेस। तो अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, येस नो पे आप टिक कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे आप, जेंडर फिल कर लेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो और आपका PW कैंडिडेट पूछ रहा है, येस नो पे आप टिक कर लेंगे। एंड आधार नंबर आपको यहाँ डालना है, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आपको नीचे सब्जेक्ट ले लेने हैं ऑटो ड्रॉप में। तो यहाँ पे आप मेनली आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इग्नू में आप जितने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप उतने की ही फ़ी सबमिट करें। अगर आपके पास 9 सब्जेक्ट हैं और अगर आप सिर्फ 5 की प्रिपरेशन आपकी है, आप 5 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ 9 के 9 भी दे सकते हैं। बट ऐसा इग्नू ऑफ़र करता है एक चांस कि अब वो हर 6 महीने में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका देता है, एग्ज़ाम में बैठने का मौका देता है। सो आपको जितने पेपर देने हैं, अगर आप लास्ट टाइम फेल हैं या आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का भी इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक आपका एकेडमिक पीरियड चल रहा है, 4 साल 2 साल। सो इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरते हुए ध्यान देना है कि आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे ठीक से डालें, क्योंकि उसी का आपको हॉल टिकट बन के आता है, उन्हीं एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। देन ये पूछ रहा है कि आपने असाइनमेंट सबमिटेड है या नहीं, तो आपको यहाँ पे येस और नो पे टिक कर लेना है। उसके बाद करते हैं सबमिट करने के बाद देखिए एक ऐसा पेज आपके पास खुल के आएगा, जहाँ पे फिर से आपकी डिटेल्स आपको दिखेंगी। आपका एड्रेस होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, एग्जामिनेशन फ़ीस होगी कि कितनी आपको पेमेंट करनी है, और कोर्स कोड होगा कि जिस कोड के लिए आप फ़ी सबमिट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट गेटवे अब आ जाता है आपका कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आप टिक कर दीजिए एंड पे नाउ कर दीजिए। पे नाउ करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। देखिए आपका ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे आपको अलॉट हो गया है। यहाँ पे भी फ़ी मेंशन है आपकी। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज आएगा पेमेंट का। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये बैंक के नेम भी इसमें मेंशन आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये वाला बैंक का आपके पास नहीं तो आप डेबिट कार्ड अदर बैंक का लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं ले रही हूँ अदर बैंक का डेबिट कार्ड का ऑप्शन लेके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास नंबर मांगता है, कार्ड नंबर, कब तक उसकी एक्सपायरी, CVV। उसके बाद आप उसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद OTP आपके पास आएंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर
फिर कैप्चा पे टिक करने के बाद आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के बाद देखिए आपके मोबाइल पे एक OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पुट कर लेना है एंड सबमिट करने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे OTP मैंने डाल दिया है। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद मेरे पास एग्जामिनेशन फॉर्म देखिए ऐसे खुल के बन के आ गया है। सो अगर आपने भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से डेट ओवर होने से पहले फॉर्म भर लीजिए। वीडियो यूजफुल लगी हो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।